आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 7 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है लव फॉर नेशन। Breaks the man with so dad. As home his footsteps, hath he turned was never said. This is my own, my native land. Thus, signs a famous poet, can there be a man who is not inspired at the sight of his native land? If there is one, if he is a man with a dead soul. Patriotism is the noblest sentiment a man can have. A patriotism is one who truly loves his motherland. क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को अपनी मदरलैंड के लिए प्यार ना आए, उसका खून ना खौले, कुछ गलत दिखता है? अगर ऐसा है तो वो अंदर से मरा हुआ है। हर एक किसी को अपनी धरती माँ से प्यार होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें हमेशा अपनी धरती माँ की तरफ प्यार दिखाना चाहिए। और अगर कोई अपनी धरती माँ से प्यार करता है तो गलत के खिलाफ भी आवाज उठाएगा। और जो पेट्रियोटिज्म है ये नोबलेस्ट सेंटिमेंट है। कोई भी इंसान जो अपने अंदर आ सकता है। पेट्रियोटिज्म इज वन हु ट्रूली लव्स हिज मदरलैंड। और जो पेट्रियोटिज्म है ये उसी के अंदर आ सकता है जो अपनी मदरलैंड से प्यार करता है। He fights for his country, everything which belongs to his dear nation. To him, he loves his motherland whether it is beautiful or barren, rich or poor, advanced or backward. वो अपनी कंट्री से, अपने भारत से हमेशा प्यार करेगा, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। हर एक किसी को अपनी भारत माँ से प्यार करना चाहिए। Patriotism is a impulse that led many people to lay their lives to their motherland. Patriotism ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अपने भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी रेडी होना चाहिए, वैसा प्यार होना चाहिए अपने भारत के लिए। A true patriot not only loves his country alone, but he also feels a sort of moral and spiritual kinship with his land, its rivers, its mountains, its culture and its religions. जो एक पेट्रियोटिज्म है उसकी से मॉरल वैल्यू यानी उसका प्यार सिर्फ एक धरती से नहीं होना चाहिए, उसका प्यार सिर्फ स्पिरिचुअल किंगशिप से, उसकी लैंड से, रिवर से, माउंटेन से, कल्चर से, रिलीजन से, हर चीज से होना चाहिए। Here is a folk tale with a high moral. Once there was a tall and a banyan tree in a forest. There were many birds. It gave shelter to many of them. Once a big fire broke out in the forest and unfortunately that banyan tree came into the grip of that fire. It started burning. There was a fox looking at the banyan tree. एक बार की बात है जो एक बहुत पुरानी बात है। एक बार क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बनियान ट्री था जंगल में और बहुत सारी जो चिड़िया थी वहां पे वो शेल्टर लेती थी उस बनियान ट्री में। लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी जो आग है वो फैली और उस बनियान ट्री में आग लग गई। और तो और जो बनियान ट्री है उसने वो आग पकड़ ली और वो भी जलना शुरू हो गया। She shouted, "Oh bird, don't you see that the tree was caught fire? Why don't you leave it and fly to some other place? Your life is in danger." तो उनमें से वो बोलता है कि अरे जो चिड़िया उड़ो यहाँ से, जल्दी हटो, देखो पेड़ जल रहा है, अगर तुम नहीं हटी तो तुम भी जल जाओगी। Sorry dear fox, we can't, replied one of the birds. तो जब फॉक्स कहते हैं कि तुम यहाँ से उड़ क्यों नहीं, तो चिड़िया से रिप्लाई करती है, माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। But why? Soon the whole tree as well as you will turn into ashes. वो पूछा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत जल्दी जो ट्री है और तुम है वो ashes में बदल जाओगे। We know that we will also die. One of the birds said to the fox. वो कहती है मुझे पता है हम मर जाएंगे। We have been living on this tree for a long time. It had provided us with shelter when we were in need. वो कहती है कि हमें पता है मर जाएंगे लेकिन इस पेड़ पे हम कई सालों से इसने हमें शेल्टर दिया है। We have eaten its fruits too. Now when it's burning, our only duty is to die with it. So we can't leave it alone in a misery. तो वो उस फॉक्स से कहती हैं कि हमने इस पेड़ पे इतने टाइम से छाव लिए, इसका मीठे मीठे फल खाए और अब हम इसे दुख के टाइम पे छोड़ दें, इससे अच्छा तो हम इसी के साथ मर जाएं। हम इसको इसकी मिजरी के टाइम पे नहीं छोड़ सकते। This folktale gives clear message that one should feel proud of one's country as it provides one with food, water, shelter, protection and many other enemies. तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों कि इसी तरीके से हमें अपने भारत से प्यार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो देश है हमारा ये हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, अच्छे खाना, रहना, पेरेंट्स, टीचर्स एंड बहुत कुछ।
So we should love our country. We should respect its tradition, cultures, cultural heritage. For the country does not mean the geographical boundaries only. It does means a glorious history, its heroes, its language, its people. और हमें सिर्फ भारत से नहीं, उसकी कल्चर, उसका हेरिटेज, ट्रेडिशन सबसे भी प्यार होना चाहिए. हमें सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया से प्यार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसकी ग्लोरियस जो हिस्ट्री है, उसके हीरोज है, लैंग्वेज है, लोग है, इन सबसे प्यार होना चाहिए. With more and more knowledge of the tradition and glory of our nation, the feeling of patriotism us will also grow. और इस तरीके से, जिस तरीके से हमें नॉलेज बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से हमें देश से और ज्यादा प्यार होता जाएगा. The feeling of patriotism makes us a true devotee and admirer of our nation. So, it is a self-imposed discipline which develops readiness to live and if necessary to die in the defense of the country. तो ये जो फीलिंग है पेट्रियोटिज्म की, ये हमें इतना ज्यादा डिवोट करना चाहिए कि हम इस देश के लिए मार और मरना, गलत इंसान के लिए आवाज उठाना और गलत इंसान के खिलाफ लड़ना और अपनी जान निछावर करना, हर चीज कर सके. It is truly said, blessed are those who fall in their country's cause. ये बिल्कुल सही कहा गया है, वही लोग blessed है जो अपनी भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं. We all belong to India. We are aware of its well-earned prize of freedom. We should be proud of and grateful to those who fought for the freedom we enjoy now. हम सबको बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए ये फ्रीडम के लिए जो आज के टाइम पे हम एंजॉय करते हैं. हमारे जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी इस देश को आजाद करने के लिए, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Or has been the land of Ram, Krishna, Gautam, Buddha, Mahavir, Kabir, Swami Dayanand, Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Lakshmi Bai, Shivaji and many more. हमारे देश को आजाद करने के लिए जो आज हमें धरती मिली है, ये इन सारे फ्रीडम फाइटर्स और इन्हीं लोगों की वजह से मिली है. All of them are invaluable jewels in the crown of Mother in India. ये सब हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा कीमती और बहुत बहादुर लोग हैं. Let us go on numerous unknown merits too. India has one of the oldest civilization in the world. It has the highest of its glory in many fields. When many civilizations had not born, besides that, there were only a few more countries that too had the Asian civilization glorious past. जिस तरीके से हमारी जो भारत है उसमें इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत को आजाद किया था, उसी तरीके से बाकी कंट्री है वहां पे भी काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने देश को आजाद करने के लिए और अपने देश के खिलाफ गलत चीज के लिए आवाज उठाने के लिए. The great heritage of our culture must make us feel proud of being Indians. When we see the people of other countries, which are most valuable and developed nowadays, appreciating our art, culture, religious music, etc., we realize how culturally rich and country is. जो हमारे The great heritage of our country makes us feel, जो हमारी आज के टाइम पे जो हमारे भारत की जो कल्चर है, हेरिटेज है, उससे हमें इतना प्राउड होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्राउड जब दूसरे लोग हमारे भारत में आते हैं, हमारा कल्चर, हेरिटेज ये सब देखते हैं, तो उन्हें और ज्यादा प्राउड होता है. India is the second most populous country in the world after China. Its boundaries stretch from the Himalayas in the north to Kanyakumari in the south, from the Assam Hills in the east of the Ranankuch in the west, the Himalayas in the north and the ocean on the other three sides are our sanctuaries. जो भारत है उसकी वो बहुत ज्यादा पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद. इवन जो इसकी बाउंड्रीज है वो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होती है और आसाम हिल से लेकर राम ऑफ कुछ तक स्ट्रेच होती है. द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द ओशन ऑन देयर थ्री साइड्स ऑफ द सेंचुरीज तक होती है. इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इट इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजियस कास्ट, लैंग्वेज, बिलीफ्स. हमारे भारत में बहुत सारे कास्ट रिलीजियस है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कास्ट के जो अलग अलग रिलीजियस में बिलीव करते हैं. When there are so many diversities, what binds the people of India together? जब इतनी सारी diversities है तो जो हमारा भारत है उसको एक जोड़ के कौन रखता है? It is a spirit of the unity, a sense of belongingness to the land they live in that has given them strength to adapt themselves to turmoil and upheaval of the survived majesty time and again. ये हमारा भारत को जो एकाग्रता है, आपस में लोगों का जो प्यार है, इन्हीं सब की वजह से आज के टाइम पर हमारे भारत में यूनिटी है और इतने सारे रिलीजियस बिलीव्स और कास्ट होने के बावजूद भी हमारे लोगों में एक दूसरे से बहुत ही प्यार है.
India is a country of composite culture entity. There is no discrimination whosoever on the basis of religion, caste, language. यहाँ पर कोई discrimination नहीं किसी caste, language को लेकर. India is for everyone. Its resources are for everyone. The diversities of language, religious faiths and beliefs have enriched our culture, heritage, making a more dynamic society than any other in the world. जो India है, its resources are for everyone. जो हमारा भारत के resources, इसकी हर एक के लिए है. जो diversities है, language, religion, beliefs, faith, ये सब हमारे जो culture है उसको और ज्यादा बढ़ावा देता है. By recognizing each other's existence and tolerating their differences, the people of a country have become more closer. Living together has brought peace and harmony. जो हमारे बीच के ये जो डिफरेंस है, अगर लोग क्योंकि लोग इसको समझते हैं, इसी वजह से हमारे बीच आज के टाइम में बहुत यूनिटी है. Secularism is an important principle of our constitution. It has been mentioned that the state has no official religion. Secularism जो है वो हमारे देश का सबसे important constitution है. क्यों? क्योंकि इसमें mention किया गया है कि यहाँ पे कोई भी official religion नहीं है. It gives full opportunity to all the people to participate, propagate the religions of their choice. यहाँ पे सबको आजादी है कि वो अपने हिसाब से अपना जो religious और culture है उसको opt कर सके. Christians, Jews, Paris, Muslims, etc. have been living here with dignity, peace and utmost freedom for long. जो Christian है, Jews है, Paris है, Muslim है और बहुत सारे caste religion है जो यहाँ पे बहुत ही dignity, peace और बहुत ही ज्यादा freedom के साथ रह रहे हैं. The long history of India has shown that its people possess and strength and spirit of absorb varied culture influence to adapt themselves to changing circumstances. यहाँ के लोग जिस तरीके से circumstances change होता है उस हिसाब से अपने आप को adapt कर लेते हैं. So dear children, India belongs to each of us. We should try to learn about each language, religion, region, etc. without any prejudice and become a better citizen of the world. तो सबसे पहले बच्चा हम जिस तरीके से हमारा जो देश है उसमें अलग अलग तरीके की कास्ट सिस्टम रिलीजन से लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. हमारे देश ने कभी भी किसी रिलीजन को सिलेक्टिवली नहीं बोला कि ये रिलीजन फॉलो करना है. यहाँ पे डाइवर्सिटी के हिसाब से हर रिलीजन फॉलो किया जाता है और हमें भी हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Unfortunately, there have been communal riots and violence in our country from time to time on the basis of religion and language. ये भी सच है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे riots और violence हुए religion और language को लेकर. Children, remember that communalism is an old dragon that still breathes in India. Mahatma Gandhi sacrificed his life for national integration and communal harmony. अब बच्चों सबसे पहली बात तो ये जो डिफरेंस है इसको पीस में लाने की जो हमारे महात्मा गांधी और काफी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने काफी मेहनत करी और बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां लड़ी है ताकि हमारे देश में पीस जनरेट रहे. But his sacrifice has not been able to bury the fleas forever. अब हमारे देश में अभी भी जो कीड़ा है एक दूसरे को अलग करने का वो अभी भी है. अभी भी ये सब चीजें जो है वो शांत नहीं हुई है. So it is the duty of the young ones to fight against the communalism. So it is essential for the survival of our dear motherland. तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो ये डिफरेंसेस है उसको और ज्यादा ना बढ़ने लगे और सबको एकाग्रता से रखें. All of you should get inspiration of patriotism and sacrifice from the lives of great person of India. हम सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए पेट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस की दूसरे जो लोग हमारे देश को आजाद करने में हेल्प करिए उनसे. Remember that love for mankind is a supreme kind. अगर तुम अपने देश से प्यार करोगे, इनके लोगों से प्यार करोगे, वही सबसे ज्यादा जरूरी है. There is a great need of tolerance, cooperation, understanding, love and brotherhood. यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है टॉलरेंस, कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की, प्यार और ब्रदरहुड की हमारे देश में. We should be aware of selfish men who put blocks in the way of the progress of a country. हमें उन सेल्फिश लोगों से जो हमारे बीच दरार लाना चाहते हैं उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए. Anybody who tries to disrupt the unity of the country should be checkmated. और अगर कोई आपको पता है कि जो हमारी कंट्री में यूनिटी को खराब कर रहे, एकाग्रता को खराब कर रहे और हमारे बीच दरार लेकर आ रहे, तो हमें उनसे अलग रहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. तो हमारे क्या थॉट्स हैं? One should love, respect one's own country. हमेशा हमें खुद को, अपनी कंट्री को इज्जत देनी चाहिए. One should treat everyone as equal respective of their caste, religion, gender. हमें हर एक को इक्वल समझना चाहिए, चाहे उनका कास्ट, रिलीजन और जेंडर कुछ भी हो. और क्या याद रखना है? Sacrifice and love for the nation is a superior kind.
हमारे अगर हम अपने देश के लिए प्यार और सेक्रीफाइस दोनों अपने दिल में रखेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।